दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि चोर को पकड़ने के लिए हमेशा एक चोर की तरह सोचना चाहिए। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिन ने इसको लिखा था। दोस्तों, बड़ी कमाल की स्टोरी है। भरोसे का सवाल। तो ये सवाल है भरोसे का। अगर तुम पे कोई भरोसा करता है तो उसका भरोसा मत तोड़ो यार। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत हर्ट होता है। तो ये स्टोरी बहुत ही कमाल की है। शुरू करते हैं। तो कहानी में कुछ ऐसे शुरू करता हूँ। हॉरेस डेनबी नाम का एक 50 साल का आदमी था। हर कोई समझता था कि ये बहुत ही एक अच्छा ऑनेस्ट टाइप का आदमी है, लेकिन ये अनमेरिड आदमी था। अनमेरिड आदमी ऑनेस्ट नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसके पास एक हाउस कीपर थी, एक मेड रखी हुई थी जो इसका ध्यान रखती थी। ये खुद का ध्यान नहीं रख सकता था। ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन बेचारे को एक बीमारी है, हे फीवर नाम की। हे फीवर मतलब एक टाइप की कोई प्रॉब्लम है जिसमें एलर्जी वगैरह होती है डस्ट से या फिर दूसरी किसी चीज से। और इसका बिजनेस है फिलहाल लॉक्स बनाने का, ताले वगैरह बनाता है अपने 2 हेल्पर्स के साथ। अच्छा रिस्पेक्टेबल आदमी है, बट ही इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। पास्ट इसका बहुत ही डार्क रहा है। 15 साल पहले पहली बार इसको जेल हुई थी चोरी करने की वजह से, और फिर इसको जेल की लाइब्रेरी में भेजा गया। वहां पर इसको कोई रेयर एक्सपेंसिव बुक्स रखने का शौक लग गया। अपना यही शौक पूरा करने के लिए क्या करता था, अब चोरी करने लगा था। लेकिन फिलहाल इसने चोरी करना बंद कर दी थी। साल में एक ही बार चोरी करता था, और वो एक बार की चोरी इतनी बड़ी होती थी कि साल भर इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शौक देखो, साल में एक ही बार चोरी प्लान करता था, चोरी करता था, पैसे चुरा लेता था, और 12 महीने के लिए महंगी बुक्स को खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम उसको आती नहीं थी। तो ईमान वाले भी चोर होते हैं यहाँ पर। और ये एक ऐसी ही बुक, महंगी महंगी बुक्स को मंगवाता था एक एजेंट के थ्रू। एजेंट के थ्रू इसलिए मंगाता था ताकि इसके ऊपर कोई शक ना करे। अब इस साल चोरी करने का इसको आइडिया आया जुलाई के महीने में। लोकेशन इसने डिसाइड कर ली थी। अब की बार किसको शिकार बनाना है, तो एक घर था। एक घर को, उसका नाम था शोटोवर ग्रेंज। वहां पर उसका घर था। अच्छे से पहले इसने उस जगह की पूरी स्टडी कर लिया कि कहाँ इस घर के कौन कौन से रूम हैं, किस घर में क्या, इस घर में कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, गार्डन कहाँ है, सारी प्लानिंग हो गई। अब वो कमरा भी इसको पता था जहां पर किसी पुरानी पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी रखी हुई है, इस घर की सेफ। हाँ, सेफ। अब घर की फैमिली लंदन गई हुई थी। मौका अच्छा है, और पीछे से अपने 2 सर्वेंट छोड़कर गए हैं जो इस घर का ध्यान रखेंगे। मौका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो दोनों सर्वेंट भी किस्मत से मूवी देखने गए हैं। अब हॉरेस जो अपना हीरो है, उसने मूवी जाते हुए उन जो वॉचमैन रखे हुए हैं, वॉच गार्ड्स रखे हुए हैं, उन दोनों सर्वेंट्स को जब मूवी जाते हुए देखा तो ये बहुत खुश हुआ। लेकिन अब इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हे फीवर की, जो इसे बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। गार्डन के पीछे वाले रास्ते से छलांग लगाकर ये घर में एंटर हुआ। चोरी का सारा सामान उसने बैग में रखा था कि कैसे चोरी करनी है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह सारी चीजें। बैग उसने पीठ के पीछे टांग दिया था, और एक सेफ में बहुत सारा पैसा और ज्वेल्स होंगे ऐसा उसको लगा। अगर एक एक करके भी इन सारी ज्वेलरी को अगर ये बेचेगा तो सालों तक इसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इसको लग रहा था। ऑटम की सेल में 3 नई बुक्स आने वाली है, शानदार, एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव, बस वही इसको चाहिए थी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज डूइंग द रॉबरी। ठीक है, इसको वो 3 किताबें चाहिए थी जिसके लिए रॉबरी कर रहा था। अंदर जाते ही, जैसे ही घर में, गार्डन के रास्ते अंदर घर में घुसा, अंदर जाते ही इसने किचन के दरवाजे की चाबी जो कि ऊपर टंगी हुई थी उसको उतारा, क्योंकि ये पहले स्टडी कर चुका है। हाथों में उसने इस वक्त ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि कहीं भी कोई भी सबूत ना छूट जाए। ग्लव्स इसलिए कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह, इसका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। जैसे ही ये किचन में घुसा तो इसकी आवाज कुत्ते को आ गई। वो थोड़ा सा हिला और अपनी पूंछ हिलाने लगा। कुत्ता हिला तो इसने उस डॉग को बड़ा फ्रेंडली वे में कहा, ऑलराइट शेरी, अब डॉग को मनाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उनसे प्यार से बात करो, उनकी गर्दन पे हाथ फेराओ, और अंदर जाते ही उन्हें उनके नाम से बुलाओ। तो डॉग को लगता है कि ये मुझे जानता है। अब डॉग को इसने पटा लिया था। सेफ वाले रूम में गया, और वहां जाके इसने क्या देखा कि दीवार पर कोई पुरानी सी पेंटिंग लगी हुई थी। अब उन पुरानी पेंटिंग्स को देखकर इसके मन में ख्याल आया कि अगर बुक्स की बजाय ये पेंटिंग ले जाऊं तो ये भी एक अच्छा शौक हो सकता है। लेकिन फिर इसने सोचा कि यार, दिमाग में आइडिया तो आ गया, अच्छा भी आइडिया है, बट पेंटिंग्स को रखने के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। बुक ही सही है, मेरा तो जो शौक है बुक ही सही है। फिर इसने क्या किया, टेबल पर एक कुछ बुके में
एक बाउल था, उस बाउल में फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए थे। उनकी स्मेल ने इसको परेशान कर रखा था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसको हे फीवर नाम की बीमारी है। उस हे फीवर की बीमारी में इसको एलर्जी वगैरह होती है, तो उन फूलों की वजह से इसको एलर्जी होने शुरू हो गई और वहीं पर इसने छींकना शुरू कर दिया। तो अपना बैग नीचे रखा और जोर जोर से छींकने लगा। उसको ऐसा लग ही रहा था कि कोई तो है जो सुन रहा होगा, लेकिन फिर उसका ध्यान आया कि यहाँ तो कोई नहीं है, तो वो और जोर से छींकने लगा। कोई है नहीं जो इसको सुनेगा प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन इसके पास सिर्फ 4 घंटे का समय था। 4 घंटे के अंदर इसको सेफ खोलना था, पैसे चुराने थे या ज्वेलरी वगैरह जो भी हो, निकल जाना था। कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर ये तालों और तिजोरियों के बीच में ही रहा है। फिर एक अलार्म भी सेफ का इतना अच्छा है नहीं, फिर भी सेफ्टी के लिए हॉल में गया, अलार्म की वायर काटी, तभी फ्लावर्स की स्मेल ने इसे परेशान किया। ये वापस छींकने लगा, इरिटेट हो गया और बोलने लगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं, एक सेफ के अंदर इतना कीमती सामान रख के चले जाते हैं, ज्वेलरी रख के चले जाते हैं, ऊपर से देखो इनकी बेवकूफी। एक मैगजीन को अपने घर के बारे में सारी डिटेल छपवा दी। मैगजीन के अंदर इन्होंने शो ऑफ करने के लिए घर का सारा नक्शा बता दिया। इन्होंने बेवकूफी की हद तो तब पार की जब इन्होंने सब कुछ बता दिया कि एक पेंटिंग के पीछे हमारा सेफ है जहां पर सारी चीजें रखी हुई है। अब कोई भी चोर चोरी कर सकता है आसानी से, बिल्कुल जब जैसे कि मेरे जैसा चोर। ठीक है, इसने रुमाल लिया और अपने फेस को जोर से दबा लिया। इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी इसको, तभी इसको एक आवाज आती है किसी एक लेडी की। क्या हुआ तुमको, कोल्ड या फिर हे फीवर? तो ये डर गया, मतलब घर में कोई और भी है। यह आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो बोली, अच्छा होगा तुम ये चोरी करने से पहले डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझे टॉप पर तुम्हारे चीखने की आवाज आई थी, तभी मैं यहां पर आई हूं। अब यह आवाज एक बहुत ही शांत लेडी की थी। वो उसके सामने आ गई। उसके पास साथ में वो डॉग भी था, जो कि अपनी मालकिन के पास खड़ा था और अपने आप को उस लेडी से रब कर रहा था। इसके बाद वो शांति से फायरप्लेस के पास गई और घर के सामान को ठीक करने लगी। बैठ जाओ शेरी, अपने डॉग से उसने बोला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे घर में चोरी होने वाली है मिस्टर। और इसको लगा, हॉरिस को, कि अब उसके भागने का कोई मतलब नहीं है, पकड़ा तो गया ही है। लेकिन देखने में इस लेडी को जो है बड़ा ही लेजिटिमेट बिहेवियर लग रहा है और इतना कोई बुरा बिहेवियर लग नहीं रहा है कि ये पुलिस को बुलवाएगी। तो देखने में बहुत ही ढंग से बात कर रही थी। तो हॉरिस ने सोचा कि मुझे भी इससे ठीक से बात करनी चाहिए। वो बोला, मुझे भी उम्मीद नहीं थी आपसे मिलने की। मुझे तो लगा कि सारे फैमिली मेंबर्स बाहर गए हुए हैं। डरा तो है बहुत सारा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मुंह से पता नहीं कैसे इसके शब्द निकल रहे थे। तो वो बोली, ओह हाँ, तो अब बताओ तुम कैसे चोरी करोगे, मैंने तो तुम्हें देख लिया। हॉरिस बोला, वैसे तो मैं भागने वाला था मैडम। ऑफ कोर्स तुम भाग सकते थे, लेकिन उससे पहले ही मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। तुम ज्यादा दूर तक पहुंच भी नहीं पाओगे और पुलिस आकर तुमको पकड़ लेगी। हाँ, लेकिन मैं ऐसे भी तो भाग सकता हूं, क्योंकि मैंने टेलीफोन की तार पहले ही भी कट कर दी है। कट कर दूं और आपको बांध कर भी चले जा सकता हूं, जिससे 3-4 घंटे तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो हल्की सी स्माइल देने लगी। अच्छा, तो लेडी थोड़ी सी सीरियस हो गई। अच्छे से बात कर रही हूं तो क्या सर पे चढ़ेगा? तो तुम मुझे मारोगे, लेडी ने हॉरिस से कहा। हॉरिस को थोड़ा डर लगा, नाराज हो रही है लगता है। नहीं नहीं, मैंने तो आपको डराने के लिए ऐसे ही बोला था, मजाक के लिए। मजाक ही समझ लो। मजाक? तो मिस्टर चोर, तुमको ऐसा लगा कि तुम मुझे ये सब बोलकर डरा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो डरी नहीं तुमसे। मैडम देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, सच सच बोल रहा हूँ कि आप मुझे यहां से जाने दो, अच्छा होगा, और अब मैं चोरी भी नहीं करूंगा। तो लेडी बोलती है, तुम कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? तुम तो चोरी करने आए थे, और अगर तुमको आज ऐसे ही जाने दिया तो कल तुम किसी और को लूटोगे। तुम जैसे लोगों को ठीक करना बहुत ही जरूरी है, मैं पुलिस को बुलवाती हूँ। हॉरिस स्माइल करके बोला, प्लीज मैडम, एक्चुअली मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं चोर हूं, लेकिन ईमान वाला चोर हूं। चुराए हुए पैसे एक बहुत ही अच्छे काम के लिए यूज करता हूं, और ऐसे लोगों को लूटता हूं जो लूट भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? समझ लो मैडम, प्लीज समझ जाओ। फिर वो हंसने लगी। हॉरिस की ये बात सुनकर उसको लगा कि हॉरिस को कि मना लिया लेडीज को, उसने उस लेडी को इसने मना लिया है। फिर वो बोला कि मैं वादा करता हूं मैडम, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। थोड़ी देर लेडी चुप हो गई और उसको देखती रही, लेकिन फिर बोली, जेल जाने से बहुत डर लगता है ना तुमको? ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है, घबराओ मत।
उस लेडी ने सिगरेट पीने के लिए एक सिगरेट निकाली और हॉरेस ने उसे खुश करने के लिए वहां पर एक टेबल पर लाइटर पड़ा था, वो लाइटर निकाला। हॉरेस ने अपने ग्लव्स निकाल दिए, लाइटर उसके लिए जलाया, फिर बोला प्लीज मैडम मुझे जाने दीजिए। हाँ लेकिन मेरा एक काम है जो तुम्हें करना होगा। तो हॉरेस कहता है जी कोई भी काम हो प्लीज बोलिए, मैं करने को तैयार हूं। एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं लंदन से आई हूँ और कल ही, और यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी भूल गई थी वापस लेने के लिए, इसी सेफ में पड़ी हुई है। मुझे पार्टी में जाना है आज रात को, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट है और मुझे देर हो रही है, पार्टी में जाना है। लेकिन तो हॉरेस स्माइल करके खुद ही आगे का सेंटेंस बोल देता है, उसको बोलने भी नहीं देता। और आप तिजोरी का नंबर भूल गई हैं मैडम, आपको याद नहीं है और इसीलिए आप ज्वेलरी निकाल नहीं पा रही हैं। हाँ एक्चुअली मेरे हस्बैंड को याद है नंबर, वैसे कहना पड़ेगा मैडम आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। शायद यही रीजन है कि आपने अभी तक मुझे रोक कर रखा है। मैडम मैं सेफ खोल दूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे 1 घंटा लगेगा ये काम करने में और मुझे सेफ तोड़ना पड़ेगा आपका। तो लेडी कहती है डोंट वरी, तोड़ दो, वैसे भी तुम जैसे चोरों से बचने के लिए हमें सेफ हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, तोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉरेस ने खोल दिया सेफ, 1 घंटे में वो तिजोरी, लेडी को अपनी ज्वेलरी मिल गई और जैसा कि इनके बीच में तय हुआ था लेडी ने हॉरेस को जाने दिया, पुलिस को नहीं बुलवाया। अब इसने ऐसा क्या किया कि एक अच्छे काम करने के बाद में इसने चोरी करना छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। लेकिन बुक का शौक था जी इसको, वो कहां जाए। इस तरह के लोग, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। तो 1-2 दिन बाद में इसके दिमाग में फिर से चोरी का प्लान आया। तभी दोपहर में, जिस दिन इसको प्लान आया चोरी करने का, दोपहर में उसी दिन इसके पास पुलिस आ गई चोरी के इल्जाम में। इसको अरेस्ट कर लिया और ये बोला सर मैंने तो अभी तक कोई चोरी की भी नहीं। कैसे नहीं की? पुलिस वाले ने इसको बताया कि उस रात घर में चोरी हुई है शॉर्ट ओवर ग्रांच में। लेकिन ये बोला हाँ मैंने तिजोरी तोड़ी जरूर थी लेकिन घर की मालकिन के लिए, वो खूबसूरत सी औरत के लिए। अच्छा लेकिन घर की मालकिन तो 60-70 साल की औरत है, वो कोई खूबसूरत औरत नहीं है। तो फिर वो कौन थी? तो वो एक चोर थी जो इसको बेवकूफ बनाकर चली गई थी। और जिस लाइटर से इसने जलाया था उसका सिगरेट, उस लाइटर पर इसके फिंगरप्रिंट रह गए थे। और फिर से एक बार ये जेल में पहुंच गया, जिंदगी में दूसरी बार। और जेल में पहुंचते ही इसको बहुत सारा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में सोच रहा था कि चोरी में भी कोई ईमान होना चाहिए यार, ये क्या है। विश्वास ही उड़ गया इंसानियत से।